तो मैं आप लोग गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को समानांतर चतुर्भुज के बारे में बताता हूँ। तो समानांतर चतुर्भुज यानी चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं। तो कहा जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो लेकिन चारों कोण समकोण न हो तो उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो रहा समानांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। एक और होता है कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले मैं आपको समानांतर से परिचित करा दूं। तो समानांतर का मतलब देखें कि अगर ए है तो ए भी ए होगा, अगर ए बी हो तो ए भी बी होगा। यानी लंबाई लंबाई से और चौड़ाई चौड़ाई से बराबर होता है। तो इसी को ध्यान में रखकर अगर हम इसको इस प्रकार से 2 त्रिभुज बना दे और इसको सी मान ले तो देखा जाता है कि ए बी सी और इसमें भी ए बी सी। इसीलिए त्रिभुज क्षेत्रफल यानी 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कहते हैं समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो इसका प्रश्न को देखते हैं। यह भी हीरो सूत्र के इस्तेमाल से ही बनेगा। तो प्रश्न कहा कि एक समानांतर चतुर्भुज का आधार 15 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ देखते हैं दिया आधार 15 सेमी और ऊंचाई दिया 12 सेमी। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है यानी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। यानी कि आधार दिया 15 और ऊंचाई दिया 12, यानी 15 12 जब गुना करेंगे तो 180 होगा यानी सेमी स्क्वायर। यानी कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 सेमी स्क्वायर हुआ। तो दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा किसी समानांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है। तो सबसे पहले देखा जाए, यहाँ दिया आधार तो 3x, क्योंकि अनुपात को हटाने के लिए कोई ना कोई नियतांक ले लेते हैं। और ऊंचाई बराबर 2x और क्षेत्रफल दिया 600 मीटर स्क्वायर, इसी कहते हैं वर्ग मीटर। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल दिया 600 बराबर आधार 3x गुणे 2x। तो 600 बराबर 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर होगा। तो 6 गुना में गया भाग में, यानी एक्स स्क्वायर 100
बराबर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर जाएगा रूट में, तो एक्स बराबर 10। अब रहा कि आधार, तो देखिए इधर आधार बराबर 3x, तो 3 गुणे 10 इक्वल टू 30 मीटर, और ऊंचाई बराबर 2x, तो 2 गुणे 10 यानी 20 मीटर। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन बना। तो तीसरा प्रश्न कहा, एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेमी स्क्वायर है। यदि एक शीर्ष लंब तद्रूपी आधार का दुगुना हो तो आधार तथा शीर्ष लंब ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन को समझा जाए कि यहाँ कहा क्षेत्रफल 72 सेमी स्क्वायर है और शीर्ष लंब आधार का दुगुना है। फिर आप समझे इस बात को कि शीर्ष लंब आधार का दुगुना है, मतलब आधार अगर 1 तो शीर्ष लंब होगा 2, आधार अगर 2 तो शीर्ष लंब होगा 4। आधार अगर x है तो शीर्ष लंब 2x होगा, क्योंकि दोगुना कहाँ। तो अब यहाँ के समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल है 72, आधार तो x ऊंचाई रहा 2x, तो 72 बराबर 2x स्क्वायर। अब दो गुना में जाएगा भाग में, एक्स स्क्वायर यानी 36 बराबर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर आएगा रूट में, तो एक्स बराबर रूट ओवर 36 यानी एक्स बराबर 6। तो अब रहा कि आधार x यानी कि 6, शीर्ष लंब 2x यानी 2 गुणे 6 इक्वल टू 12 सेमी। इस प्रकार यानी समानांतर चतुर्भुज का आधार 6 सेमी और ऊंचाई 12 सेमी हुआ। तो यहाँ का एक समानांतर चतुर्भुज की आसान भुजाएं 5 सेमी और 3.5 सेमी है। इसके विकर्ण की लंबाई 6.5 सेमी हो तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पिक्चर को देखते हैं आराम से। यहाँ दिया 5 तो ये भी होगा 5, की दिया 3.5 तो ये भी हुआ 3.5, और कहा इसका एक विकर्ण की लंबाई 6.5 है। तो देख रहे हैं कि दो त्रिभुज का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी में तो ए बराबर 5 सेमी, बी बराबर 3.5 सेमी और सी बराबर 6.5 सेमी। और इसे चाहें तो इस प्रकार लिखा जाता है 35/10 दशमलव 1 माने 1 अंक 1 0 कट के आएगा 7/2, फिर यहाँ हो जाएगा 65/10 यानी कि 13/2।
अब रहा एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए 5, बी 3.5, सी 6.5 बटे 2। तो यहाँ हो गया 15 बटे 2। अगर चाहे तो 7.5 भी किया जा सकता है। आइए मैं उसी पर समझाता हूँ आपको। तो 7.5 कर दीजिए। अब देखें, क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज के रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस 7.5, फिर एस 7.5 माइनस ए तो 5 है तो 5 दिए। एस 7.5 माइनस बी, तो बी 3.5 अथवा 7/3.5 ही लेते हैं। फिर रहा एस 7.5 माइनस सी, तो 6.5। 7.5 घट के आएगा 2.5। यहाँ घटाएंगे तो 0, 4.0 आएगा। जब यहाँ घटाते हैं तो 0, 1.0। तो देख रहे हैं, इसको इस प्रकार से किया जा सकता है। 4 का वर्गमूल 2 और 1 का 1 होगा। अंदर रह गया 3 गुने 2.5, 2.5। फिर 2 गुने 2.5 रूट 3, यानी कि 5√3। अब रहा कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके हिसाब से, यानी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 2 गुने त्रिभुज 5√3, 10√3 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल 10√3 सेमी स्क्वायर हुआ। तो आप इस प्रकार से भी अन्य क्वेश्चन को बनाकर देखा जा सकता है। आप किसी भी बुक से बनाकर देख सकते हैं। अब यहाँ एक और प्रश्न दिया कि एक समानांतर चतुर्भुज के मैदान एक समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान की 2 आसन्न भुजाएं 25 मीटर और 39 मीटर है और एक विकर्ण 56 मीटर है। तो 3.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम एक समानांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। मान जाइए कि ए बी सी और डी समानांतर चतुर्भुज है, जिसकी भुजाएं 25, तो ए भी होगा 25, 39 तो 39, और कहा एक विकर्ण 56 मीटर है। तो देखा जाए कि ए बराबर 39 मीटर, बी बराबर 25 मीटर और सी बराबर 56 मीटर। एस बराबर ए जोड़ बी जोड़ सी बटे 2। तो ए 39, 39 बी हो गया 25 और सी 56 बटे 2। यहाँ हो जाएगा 6 5 11, 11 और 9, 20 के 0 हासिल 2, 5 2 7, 7 3 10 2 12 बटे 2 60। अब रहा
क्षेत्रफल त्रिभुज का तो आइए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 2 गुने रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो 2 इंटू एस तो 60, 60 माइनस ए तो 39, 60 माइनस बी तो 25, 60 माइनस सी तो 56। अब रहा 2 इंटू 60 गुने 21 गुने 35 और गुने 4। जब गुणनखंड करेंगे 60 को तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 21 को 3 गुने 7, 35 5 गुने 7 और 2 गुने 2 4 हुआ। तो 2 पहले से है, जोड़ा और जोड़ा 2 लगा, इन दोनों में से एक ही निकल गया। अब 3 2 है तो इसीलिए 1 3 5 भी 2 है, 1 5 और 7 भी 2, 1 7। अब गुना करेंगे 7 5 35, 35 तिहाई यानी 105, 105 दूना 210, 210 में 2 से गुना करेंगे तो 420, 420 में 2 से तो 840 मीटर स्क्वायर हुआ। अब रहा चूंकि एक वर्ग 1 पर 3.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी चूंकि 1 वर्ग मीटर में खर्च होता है 3 दशमलव इतना रुपया, इसीलिए 840 मीटर वर्ग मीटर में खर्च होगा। तो 3.50 गुने 840। अब जब इसे गुना करते हैं तो यहाँ हो गया 350 गुने 840 बटे 100, 1010। तो 84 में 35 से गुना करेंगे तो देखा जाए 5 में 20 का 0 हासिल 2, 40 और 2 42। फिर करेंगे 4 3 12 के 2 हासिल 1, 24 1 25। तो 0 4 9 2 यानी कि 35 गुने 84 बराबर 2940 रुपया समतल कराने में खर्च होगा। इस प्रकार से यह खर्च निकल गया।